हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक कोचिंग। आज हम करेंगे चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें दो लीनियर इक्वेशंस गिवन होती हैं। अगर हमारे पास स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नहीं है तो क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में हमें इक्वेशंस खुद बनानी पड़ती हैं। तो अगर हमें दो इक्वेशंस गिवन है तो उनको हमें सॉल्व करना होता है। किससे? या तो ग्राफिकली या अलजेब्रिकली। लेकिन अगर आप दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हो तो अगर आप देखते हो, अगर उसके सॉल्यूशंस नॉन इंटीजर्स आ जाते हैं, मींस कोई रूट में आ गया सोल्यूशन या कोई इस तरह का सोल्यूशन आ गया जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, जैसे रकरिंग आ गया 1.33, 6.33, तो इस तरह के सोल्यूशंस या रूट वाले सोल्यूशन हमें ग्राफ में प्लॉट करने के लिए मुश्किल होते हैं, तो वहां से सोल्यूशन निकालना मुश्किल होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें अलजेब्रिकल मेथड लगाना है। अलजेब्रिकल मेथड लगाने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास दो मेथड हैं। सबसे पहले हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एक हमारे पास एलिमिनेशन मेथड है। नाम से पता चल रहा है, जो पहले वाला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें क्या पता चल रहा है कि हमने कुछ वैल्यू को पुट करना है। ओके, तो हम पुट कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे? वो हम एग्जाम्पल से करते हैं। तो हमारे पास दो एग्जाम्पल्स गिवन है, दो इक्वेशंस गिवन है, सॉरी स्टूडेंट्स। एक हमने इक्वेशन को नंबर 1 ले लिया है और एक हमने इक्वेशन को नंबर 2 ले लिया हुआ है। तो हम सबसे पहले करने लगे हैं अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमने इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है। जैसे हम फर्स्ट में से x की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्या आ रहा है? 14 माइनस वाई। तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी हुई है x की इन टर्म्स ऑफ y। अब हम क्या करेंगे? इसको नंबर 3 डाल देते हैं। इसी तरह से इस नंबर 3 वाले को आपने नंबर 2 में पुट कर देना है। जहां से निकाला है स्टूडेंट्स, उस इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूट, उसमें हमने पुट नहीं करना है। तो हमने इसको नंबर 2 में पुट किया, तो क्या लिखेंगे? पुट 3 इन 2। तो x की जगह आ जाएगा 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो एक वेरिएबल में आ चुकी है इक्वेशन। इक्वेशन बन गई 14 माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अब हम क्या करते हैं? कांस्टेंट्स एक तरफ और वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ ले आते हैं। तो हम 4 को लेके आ रहे हैं 14 की तरफ, -4। इस -2y को राइट हैंड साइड में ले गए, +2y हो चुका है। तो 2y हमारा प्लस का है, 14 माइनस 4 10 आ गया है। तो y आपका स्टूडेंट्स 10/2 विच इज इक्वल टू 5 आ चुका है। तो हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी हुई है। अब हम ये वैल्यू अपनी सब्स्टिट्यूट कर देंगे नंबर 3 में। तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। तो x हमारे पास आ जाएगा 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। देयरफॉर x क्या आया आपका? 9 और y आपका क्या आया था? 5। दो सॉल्यूशन हमारे जो वेरिएबल्स के हैं वो आ चुके हुए हैं। अगर हमें चेक करना अपना सोल्यूशन कि ये हमारे सोल्यूशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि इन सॉल्यूशंस को हम गिवन इक्वेशंस में पुट करके देख लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे x को 9 किया है, बीच में प्लस है, और y को 5 कर दिया है। तो 9 + 5 विच इज इक्वल टू 14। तो ये ट्रू शो कर रहा है बिकॉज राइट हैंड साइड में 14 ही है हमारे पास। 9 + 5 कितना होता है? 14। तो इधर 14 ही आ रहा है। इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन में भी चेक कर सकते हैं। दूसरी में माइनस का साइन है, तो 9 - 5 4 होता है, तो राइट हैंड साइड में 4 ही है। तो हमने चेक कर लिया कि जो हमारे सॉल्यूशंस हैं वो बिल्कुल ही करेक्ट हैं। तो ये हमारा स्टूडेंट्स हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इस मेथड को एक और एग्जांपल पे हम लगा के देखते हैं। वो हमारे लिए एग्जांपल इस तरह से है, जैसे हमने ये वाली की है। थोड़ी सी चेंज होगी, कोई कांस्टेंट्स जो भी आपके कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल के वो चेंज हो सकते हैं, कोई प्लस माइनस का साइन चेंज हो सकता है। तो हमारी इक्वेशन है 2x + 3y इक्वल्स टू 9। दूसरी इक्वेशन है 4x + 6y इज इक्वल टू 18। ये दो इक्वेशंस है। तो सबसे पहला काम क्या था कि हमने इनके नंबर रख दिए, नंबर 1, नंबर 2। अब हमें क्या किया था? इसके बाद हमने एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली थी। तो फर्स्ट में से जैसे हम x वाली टर्म एक तरफ और बाकी सारी टर्म्स एक तरफ कर देते हैं, ये कर दिया हमने। 2x इक्वल टू 9 - 3y। तो x की वैल्यू 9 - 3y 2 डिवाइड में आ गया, तो इसको हमने नंबर 3 रखा था। यहां पे भी हम इसको नंबर 3 रख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा स्टूडेंट्स? ये जो नंबर 3 आया है इसको हमने अब दूसरे में पुट कर देना है। तो लिखेंगे पुट 3 इन 2। तो ये हमारे लिए आ गया 4, 9 - 3y/2 + 6y
इज इक्वल टू 18। तो यहां पे देखो स्टूडेंट्स कटिंग हो रही है 2 की 4 से, तो 2 आ गया, तो ब्रैकेट के बाहर 2 है तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 18। तो अगर आप ध्यान दो तो एक वेरिएबल में वैल्यू आ चुकी है, -6y और प्लस 6y आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो 18 इज इक्वल टू 18, हमारा वेरिएबल ही खत्म हो गया यहाँ पे, 18 इज इक्वल टू 18 आ गया। लेकिन इतना तो हमें पता है कि हमारा 18 इज इक्वल टू 18 अगर आ जाता है तो वो क्या होता है हमारे लिए, वो हमारे लिए ट्रू होता है। अगर हमारा ये रिजल्ट ट्रू है तो हमारे लिए सोल्यूशन किस तरह के आएंगे, फिर हमारे लिए सोल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस आएंगे, अनगिनत सोल्यूशन आएंगे अगर हमारा रिजल्ट ट्रू आ रहा है। तो हम लिखेंगे यहां पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। लेकिन यही अगर यहां पे फॉल्स हो जाता तो हमारे लिए आना था नो सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे लिए हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है जिसको मैंने आपको सॉल्व करके क्वेश्चंस दिखाए हैं जिससे रिलेटेड। इसी तरह से अब हम दूसरा मेथड करेंगे जो हमारा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। नाम से स्टूडेंट पता चल रहा है एलिमिनेशन का मतलब ही यही है कि हमने कुछ खत्म करना है वहां से इक्वेशन में। वो क्या करना है वो अभी हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और उसमें सॉल्व करके देखते हैं। आप स्टूडेंट्स कोई भी एग्जांपल को किस भी वे से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर पेपर में आपको स्पेशल बोला गया कि ये वाला मेथड लगाओ तो फिर वही मेथड लगाना पड़ेगा, फिर आप अपना मेथड चेंज नहीं कर सकते। तो जैसे इसमें हमने अब दूसरा मेथड करना है एलिमिनेशन मेथड, फर्स्ट मेथड हमने कर लिया है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन में हमें गिवन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ये अब हम कौन सा मेथड लगाने लगे हैं, एलिमिनेशन मेथड लग रहे हैं। तो क्या स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लग रहा है? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो हम अब इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, अब क्या करना है हमें, जब भी एलिमिनेशन मेथड लगाना है स्टूडेंट्स तो या तो हमने x के जो हमारे पास कॉफिशिएंट्स हैं उनको इक्वल करना है या हमने y के कॉफिशिएंट्स को इक्वल करना है। लेकिन अगर इजी वे देखना है आपने तो आपने ध्यान देना है कि कौन से वेरिएबल जो हैं वो ऑपोजिट साइन में है। जैसे यहां पे x के तो साइन कुछ नहीं लिखे तो मींस दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन यहां पे y का एक कॉफिशिएंट पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है, तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा छोटा क्वेश्चन शॉर्टकट करने में। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन दोनों वे से करवा दूंगा, मैं आपको x के कॉफिशिएंट इक्वल करके भी कराऊंगा और मैं आपको y के कॉफिशिएंट भी इक्वल करके कराऊंगा सेम एग्जांपल को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को जो फर्स्ट वाली है 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने इनके कॉफिशिएंट्स इक्वल करने हैं। इक्वल करने के बाद हम उसको एलिमिनेट करेंगे तो हमारे लिए एलिमिनेट हो जाएगा, फिर हमारा एक वेरिएबल में रह जाएगा। कैसे, पहले को मल्टीप्लाई किया 2 से तो क्या बन गया, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो दूसरे को तो कुछ नहीं किया, वो एज इट इज आ जाएगी 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अगर आप ध्यान दोगे तो हमारे पास यहां पे ये दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, लेकिन अब हमें इनको ऐड करना है या इनको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करें, जब मैंने बताया कि इनके कॉफिशिएंट्स सेम हो तो हम क्या करेंगे, अगर ऐड करेंगे तो 4x हो जाएगा, एलिमिनेट तो कुछ भी नहीं हुआ, और इधर माइनस y हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट नहीं हुआ। तो हमें क्या करना है, जब आपके साइन सेम आ रहे हैं तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा, मतलब साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वालों के, जिसके आगे कोई साइन नहीं है वो प्लस का है, जैसे 2x के आगे कोई साइन नहीं है वो प्लस का है, तो साइन चेंज करने हैं तो ये सब्ट्रैक्ट के साइन है माइनस, और जो माइनस है वो प्लस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं जो भी ब्रैकेट के अंदर साइन होते हैं वो ऑपोजिट हो जाते हैं। इसी तरह से यहां हो रहा है माइनस का प्लस, ये 4 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब ये जितने भी साइन हमने लगाए हैं ये नीचे वाली इक्वेशन के लिए है, तो ये माइनस का 2x और ये प्लस का 2x, तो ये कैंसिल आउट हो गया है, हमारे लिए कैंसिल आउट हो गया है। इसी तरह से हमारे पास ये दोनों जो है ये कैंसिल आउट नहीं होंगे क्योंकि दोनों प्लस के आ चुके हैं, तो ये हमारे लिए आ जाएगा क्या, 5y और 10 माइनस 4 इक्वल्स टू 6। तो हमारे लिए y की वैल्यू आ चुकी है 6/5। एक वेरिएबल में रह गया था स्टूडेंट्स, इसीलिए इजीली वैल्यू निकल चुकी है। एलिमिनेट मतलब हमने कैंसिल आउट कर दिया, खत्म कर दिया x के कोएफिशिएंट्स को और x की इक्वेशन को ही पूरी, टर्म को ही पूरी को। ओके स्टूडेंट्स, तो y की वैल्यू आ गई।
अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को किसी में भी पुट कर दो जो इजीली, जिसमें आपको लगे कि आप इजीली सॉल्व कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई वगैरह हो रहे हैं, आगे हमारे पास x के भी कॉफिशिएंट है, y का भी कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम उसमें पुट कर देते हैं जिसमें हमारे पास कोई भी कॉफिशिएंट नहीं है। तो हम क्या लिखते हैं, पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में कर रहे हैं। x की वैल्यू निकालनी है, अब हमें y की पुट कर दी हमने, 5/6 इज इक्वल टू 5। अब आपने क्या करना है, फिर जैसे पहले किया था, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट टर्म एक तरफ, तो 6/5 को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं स्टूडेंट्स। तो जब 6/5 राइट हैंड साइड में जाएगा तो आ जाएगा माइनस का। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपको आता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा एलसीएम, और जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो फिर ये 5 ने जो हमने एलसीएम लिया है इसने ऊपर जाके मल्टीप्लाई होना है। तो 5 5 25, और यहाँ पे पहले डिवाइड होता है, 5 को 1 से डिवाइड किया तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे 5 को 5 से डिवाइड किया 1 ने ऊपर जाके मल्टीप्लाई होना है, तो 6 -6, तो x आ गया 19/5। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, x आ गया 19/5 एंड y आ चुका है 6/5। इसी तरह से सॉल्यूशन हमने चेक अगर करने हो तो स्टूडेंट्स वो भी कर सकते हैं, जैसे पिछली एग्जांपल में, पिछले मेथड में सीखा था हमने। अगर यहाँ पे x की वैल्यू आप पुट कर दोगे फर्स्ट इक्वेशन में 19/5 और y की पुट कर दोगे 6/5, दोनों प्लस के हैं, अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो 19 + 6 25 होता है, 25/5 दैट इज 5। तो राइट हैंड साइड में देखो आप, 5 हमारा आ चुका हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए एलिमिनेशन मेथड है। तो हमने किसको एलिमिनेट किया, यहाँ पे x को किया है। तो सेम एग्जांपल हम लेके चलते हैं, अब हम इसमें y को एलिमिनेट करते हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपकी मर्जी, आप किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन आपने उस चीज को एलिमिनेट पहले करने की कोशिश करनी है जिनके साइन ऑपोजिट हैं, जैसे मैंने बोला है। क्यों? क्योंकि वहां पे फिर हमें साइन चेंज नहीं करने पड़ते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनके कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए। तो लिखेंगे सेम इसी एग्जांपल को, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 3, और सेकंड में हमने क्या करना है, उसके साथ ऐड कर देना है। क्यों ऐड कर देना है? क्योंकि साइन तो ऑपोजिट है, तो ऐड करेंगे तो कट जाएंगे सीधे हमारे लिए। तो चलो पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 को, तो ये आ जाएगी 3x + 3y = 15। दूसरे को कुछ नहीं किया हमने, 2x - 3y = 4। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे अपना सोल्यूशन देखना है। पहले हमने x को एलिमिनेट किया था, अब हमारा y इजीली एलिमिनेट हो रहा है, हमारा टाइम बच रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5x = 19, तो x हमारे पास आ गया 19/5। यही हमारे पास सोल्यूशन पहले का आया था। अब हम ये x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो पुट कर देते हैं 1 में, तो क्या लिखेंगे, पुट x = 19/5 इन 1, यहां पुट कर दिया है। तो 19/5 + y = 5, y हमारे लिए आ गया 5 - 19/5। फिर उसी तरह से एलसीएम लेंगे जैसे पीछे लिया था, तो 5 5 25 - 19/5, 25 - 19 हमारे लिए 6 आ जाएगा, तो 6/5। तो सॉल्यूशन सेम जो हमने दूसरे मेथड से निकाले थे, एलिमिनेट हमने अभी किया है। पहले हमने x को एलिमिनेट किया, अब हमने y को एलिमिनेट करके निकालने हैं। तो ये हमारे लिए दो सॉल्यूशन आ गए, x की वैल्यू 19/5 एंड y की वैल्यू 6/5। ओके स्टूडेंट्स, एक हम एग्जांपल और लेते हैं एलिमिनेशन में। उसमें हम क्या लेंगे, उसमें हम डिफरेंट वेरिएबल्स ले लेते हैं। यहाँ पे तो फिर भी आपके x एंड y के कोएफिशिएंट 1 थे, अब हम इस तरह के कोएफिशिएंट लेते हैं कि ऊपर और नीचे दोनों इक्वेशंस में अलग अलग तरह के कोएफिशिएंट्स होंगे। उनको कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको इस एग्जांपल में बताता हूं मैं। हमारे पास गिवन है 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। इक्वेशन नंबर 1 होगी हमारे लिए, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब अगर आप ध्यान दोगे तो पहले हमारे पास इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3 है और x का कोएफिशिएंट 2 है, और दूसरी इक्वेशन में दूसरे वेरिएबल जो y है यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं या वो क्या सीखते हैं, वो यही सीखते हैं स्टूडेंट्स कि हम ऐसे करते हैं, नीचे वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर वाले को नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि कोएफिशिएंट इक्वल हो जाए। जैसे 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया 6, ये 2 है 2 को 3 से किया तो 6, इक्वल हो गए। दोनों सेम साइन के हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
लेकिन हम दोनों को क्यों करें मल्टीप्लाई? अगर हमें एक से ही काम चलता है हमारा, तो हमारा इजी वे हो रहा है। तो जैसे आप देखोगे यहां पे y का हमारे पास जो कॉफिशिएंट है, एक का 4 है और एक का -2 है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये दो कॉफिशिएंट्स हैं, यहां पे ऐसा नहीं करेंगे कि हम इसको जी कर दें मल्टीप्लाई अपना 2 के साथ 8 हो जाएगा, इसको 4 के साथ 8 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सिर्फ अपनी सेकंड इक्वेशन को 2 से कर देंगे। वो किस लिए? क्योंकि 2 2 4 हो गया, उसके इक्वल आ चुका है, फिर उसको क्या मल्टीप्लाई करने की जरूरत है हमें। तो हम बिल्कुल भी फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम करेंगे सेकंड को। तो हम फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज लिख दी हमने और सेकंड को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। पूरी इक्वेशन को करना है सेकंड को, तो ये आ जाएगा 4x - 4y = 4। अब हमें साइन भी नहीं चेंज करने क्योंकि ऑपोजिट साइन है हमारे पास, ये एलिमिनेट हो गया। यहां से आ गया 3 + 4 7x = 14, x = 14/7। ओके स्टूडेंट, ये हमारे लिए वैल्यू आ गई, कटिंग हो रही है, 7 1 7 7 2 14, तो x की वैल्यू हमारे लिए 2 आ गई है। अब आप पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, यहां पे तो दोनों के कोएफिशिएंट्स हैं, तो किसी में भी कर सकते हो। तो लिखेंगे पुट x = 2 in 1, तो x 3 में हमें साथ मल्टीप्लाई हो गया 2 + 4y = 10, 3 2 6, जब हम राइट हैंड साइड में 10 की तरफ लेके जाएंगे -6 हो जाएगा, तो 10 - 6 कितना 4, तो 4y = 4, y = 4/4 विच इज इक्वल टू 1। काफी इजी वे है, आपको ये इस तरह के एग्जाम्पल्स जो हैं वो लेके सॉल्व करते रहना है। तो ये हमारे लिए दो मेथड हो चुके हैं स्टूडेंट्स, एक हमारा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक हमारा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। अगर आप कोई भी मेथड लगाओगे पर हमारा सोल्यूशन जो है उन इक्वेशंस का सेम ही रहेगा। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? कैसा लग रहा है वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स।